अगर तुम्हारे घर में एक छोटा बच्चा है तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। आंखें बंद करो और सोचो कि एक 3 साल का बच्चा, हाथों में कोई खिलौना नहीं है और खिलौने के बदले उसके हाथ में है मोबाइल। और उसका हाथों का मोबाइल जब भी बंद हो रहा है उसी टाइम पे वो रोना शुरू कर दे रहा है। और उसके खाने के टाइम में सबसे जरूरी है उसके हाथ में मोबाइल होना। और हम लोग सब कुछ जानते हुए ही बच्चों को इस मोबाइल के मायाजाल के अंदर धकेल रहे हैं। आज का ये वीडियो तुम लोगों को सोचने में मजबूर कर देगा, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना अगर तुम एक छोटे से बच्चे के जान बचाना चाहते हो तो। आज एक माँ की स्टोरी के बारे में तुम लोगों को बताने वाला हूँ, तो चलो शुरू करते हैं। उस मम्मी का बात कुछ ऐसा है कि मेरा बच्चा अभी 5 साल का है मगर अभी तक वो बोलना नहीं सीखा है। मैंने उसको डॉक्टर को भी दिखाया है। डॉक्टर ने ये बोला है कि इस बच्चे का वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे का प्रॉब्लम कुछ ये है कि उसको एकदम छोटे जन्म होने के बाद कुछ दिन बाद से उसके हाथ में मोबाइल दिया गया है और उसका पूरा बचपन मोबाइल का स्क्रीन के ऊपर गुजर चुका है। इसीलिए वो अभी कुछ क्रिएटिव सोच ही नहीं पा रहा है, इसीलिए वो अभी तक बोलना नहीं सीखा। और तुम लोगों ने जरूर कोई बच्चे को ऐसा देखा है कि वो थोड़ा सा कुछ बोलने पर ही गुस्सा हो जाता है और उसके साथ पढ़ाई में भी उसको इतना मन नहीं लगता है। और वो नया नया दोस्त बनाना भी अभी तक सीखा नहीं है। नया नया दोस्त से वो ऑकवर्ड फील करता है, इसीलिए नया नया दोस्त भी वो बना नहीं पाता। और वीडियो से आगे जाने से पहले अगर तुमने भी कुछ ऐसा फेस किया है तो कमेंट में जरूर बताना कि तुमने क्या फेस किया है। उससे बाकी लोगों को भी ये पता चलेगा कि कैसा कैसा ये सब होता है बच्चों के साथ। क्या कभी तुमने ये सोचकर देखा है कि बच्चों का जो ब्रेन का ग्रोथ कैसे होता है? बच्चों का ब्रेन ग्रोथ होता है नए नए इंसानों के साथ बात करके, गेम प्ले करके, क्वेश्चन करके और नया नया एक्सपीरियंस करके। नया नया एक्सपीरियंस मतलब कुछ नया चीज के बारे में जानना, उसके ऊपर जानने का एक क्यूरियोसिटी, इससे उसका ब्रेन का ग्रोथ होता है। और इसी टाइम पे ये सब बच्चे अभी के टाइम पे इसमें से कुछ भी नहीं करता। वो सिर्फ क्या करता है, मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर देखता रहता है और ये देखते देखते उसके दिमाग के अंदर कुछ सोचने वाला बात आता ही नहीं है। इसीलिए उसका जो सोचने वाला स्ट्रांगनेस होता है वो बहुत ही वीक हो चुका है, इसीलिए वो कुछ नया सोच ही नहीं पाता। वो सिर्फ देखता है स्क्रीन के ऊपर। इसीलिए लॉन्ग टाइम पे वो ये सब देखते देखते उसका जो सोचना है वो कमजोर हो जाता है और ब्रेन हो जाता है बहुत ही कमजोर। और मोबाइल के अंदर जो ऐप रहता है वो ऐसे कस्टमाइज किया जाता है कि वो देखने के बाद तुम्हारे दिमाग के अंदर डोपामिन रिलीज होगा। इससे कुछ देर के लिए तुम्हें अगर सुख मिलता है तो उसमें बच्चों को सेल्फ कंट्रोल बहुत ही लूज हो जाता है। इसके वजह से बच्चों के अंदर कुछ ऐसा नेचर दिखता है कि मोबाइल उसके हाथ से अगर ले लिया जाता है वो तो गुस्सा हो जाता है, मोबाइल उसके हाथों में अगर नहीं मिलता है तो रोने लगता है और ज्यादातर टाइम वो कुछ चिढ़ा हुआ रहता है। WHO के एक रिसर्च से पता चला है कि 2 साल के नीचे का जो बच्चा है उसका स्क्रीन टाइम पूरा 0 होना चाहिए और 2 साल से 5 साल का जो बच्चा है उसका स्क्रीन टाइम 1 घंटा से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। मगर असलियत में जो 2 से 5 साल का जो बच्चा है उसका स्क्रीन टाइम है 3 से लेकर 6 घंटे। इसी स्क्रीन टाइम के लिए बच्चों के अंदर बहुत सारा बीमारी भी हो रहा है। मोबाइल ज्यादा यूज करने की वजह से बच्चों का आंखों में प्रॉब्लम हो रहा है, वो अच्छे से सो नहीं पा रहा है, शरीर का वेट ज्यादा हो जा रहा है और इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो रहा है इसके वजह से। अभी के टाइम पे बहुत बच्चों है जो अभी के नया लोगों के साथ बात नहीं कर पाता, नया दोस्त नहीं बना पाता। वो लोग सिर्फ एक ही चीज चाहता है कि एक मोबाइल हो और उसके साथ एक ऐसा कमरा हो जहाँ पर कोई भी नहीं है और वो सिर्फ अकेला हो उस जगह पर, जिसमें उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाता है। और ये सब के पीछे असली जो मास्टरमाइंड है वो है मोबाइल। अभी के टाइम पे ये सब सुनने के बाद ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि सब गलती गार्जियन का है, मगर मैं सोचता हूँ कि सब गलती गार्जियन का नहीं है। अभी के टाइम पे ज्यादातर लोग बहुत काम करता है और इसीलिए वो बहुत थके हुए रहते हैं। इसी टाइम पे बच्चों के साथ उतना टाइम स्पेंड कर नहीं पाता, इसीलिए बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देता है बच्चों को उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और यहीं पर हो जाता है एक बड़ा गलती।
ये एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम से बाहर भी आया जा सकता है। इसका कुछ सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन कुछ ऐसा है कि मोबाइल का जो स्क्रीन टाइम है वो कम करना पड़ेगा। अगर कोई 5 घंटा कोई स्क्रीन टाइम होता है, उस 5 घंटे से स्क्रीन टाइम लेकर आना पड़ेगा 1 घंटे पे, और उसके साथ उसको बाहर जाकर भी खेलना चाहिए और उसके साथ नया नया स्टोरी बुक को पढ़ना चाहिए। उससे और नया नया क्रिएटिव चीज़ सोच पाएगा। गाना गाना चाहिए, ड्राइंग करना चाहिए और सबसे ज़्यादा चाहिए परिवार के लोगों के साथ रहना। जितना ज़्यादा उन लोगों के साथ रह पाएगा वो, उतना ज़्यादा वो सेंसिटिव होगा रिलेशन के ऊपर। ये सब के पीछे का असली वजह क्या है? स्क्रीन टाइम कम करना, मोबाइल को कम यूज़ करना। अभी तक कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, इसीलिए अभी से हम लोगों को ये सब के ऊपर कंट्रोल लाना पड़ेगा। उससे ही हम ये सब को कंट्रोल में ला पाएंगे और एक बच्चों को एक अच्छा सा ज़िंदगी दे पाएंगे। मोबाइल कोई खराब चीज़ नहीं है, मगर बच्चों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। बचपन में बच्चों को मोबाइल के बदले बाहर जाकर खेलना चाहिए। इसलिए मोबाइल का अवॉइड करो। और अगर वीडियो तुम्हें अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और कुछ अगर गलती हुआ है वो कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरा क्या गलती हुआ है, उससे मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव कर पाऊँगा। और अगर कुछ टिप्स देना चाहते हो मुझे, तो कमेंट में उसको लिख कर जाना। उससे मुझे बहुत हेल्प हो पाएगा, क्योंकि मेरा चैनल में लॉन्ग वीडियो उतना मैं बनाता नहीं हूँ, इसीलिए मुझे उतना अच्छे से आता नहीं है लॉन्ग वीडियो बनाना। इसीलिए टिप्स अगर तुम्हें मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बता के जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।